नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस YouTube चैनल पे। और बीएचयू के रिज़ल्ट का आप बेसब्री से कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि डेट जो दी गई थी बीएचयू के द्वारा कि 5 तारीख को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका किसी का भी जनरल में अभी तक या ओबीसी एक SC ST कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज को छोड़ दे तो रिज़ल्ट नहीं आया है। तो कब तक आएगा रिजल्ट और क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, इसके पीछे मैं लॉजिकल बात करूंगा, ठीक है ना। कुछ लोग हमारे बीएचयू में ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात हुई हमारी, ठीक है, कि क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट। तो उन्होंने बताया, देखिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, कि जब भी रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आपके पास 24 घंटे का समय होता है, या आगे आने वाले अगले दिन के 6 बजे तक का, 6:30 बजे तक का समय होता है पेमेंट करने का, ठीक है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जो डेट दी गई थी वो दी गई थी फिजिकली चैलेंज के बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये होता है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। हर कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेन रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, इसको अच्छे से समझो तभी समझ पाओगे क्यों डिले हो रहा है और कब तक आएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया बाकायदे इस बात को, ठीक है ना। ये अगर 5 कैटेगरी मेन होती है जिसमें पूरा रिजर्वेशन बटा होता है, फिर हर कैटेगरी के अंदर नॉर्मल बच्चे और फिजिकली चैलेंज बच्चे जो होते हैं, इन दोनों की अपनी रिजर्वेशन होती है। मतलब फिजिकली चैलेंज का रिजर्वेशन होता है, और अगर मान लो उतनी सीटें फिजिकली चैलेंज नहीं भर पाता है तो वो सभी के सभी नॉर्मल से बच्चे भरते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसीलिए हमेशा फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को भेजा जाता है, ठीक है। अब 3 और 4 बीएचयू ने दिया था क्या, फिजिकली चैलेंज का, लेकिन बीएचयू जो इस बार काउंसलिंग करा रहा है नए सॉफ्टवेयर पे करा रहा है, उन्होंने ऐसा बताया हमें, ठीक है। नए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या कि पहले जो काउंसलिंग होती थी कि मेन कैंपस की काउंसलिंग हो जाती थी, उसके बाद एमएमबी की होती थी, मेन कैंपस एमएमबी के साथ में होती थी, फिर आपके एफिलिएटेड के होते थे, ठीक है ना, फिर मेन कैंपस का पेड होता था, ऐसे करके चलता था। लेकिन इस बार सारी काउंसलिंग मिक्स हो रही है, ठीक है। पहले वो लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट करते थे, लेकिन इस बार एक बस ऑनर्स अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पूरा उनका सॉफ्टवेयर जो पहले से वो करते आए हैं वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि हैं सरकारी ऑफिशियल तो उनको सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, और बीएचयू ने डेट दे दी है। अब वो सॉफ्टवेयर सही से रन नहीं कर पा रहा है जो उन्होंने नया सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है। अभी भी मेरी यही बात करके आई तो उन्होंने ये बताया कि जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सीखने में, उस तरीके से डाटा अपलोड करने में, क्योंकि जैसे हम लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है, कि जब हम लोग जैसे आपको टेस्ट सीरीज देते हैं ऐप पे, ठीक है, या कोई भी वीडियो देते हैं, तो आपको जितनी स्मूथली दिखता है बैक एंड में उतना अपलोड करने के लिए चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो अगर तुम कुछ भी टेक्नोलॉजी बदल दोगे तो पीछे जब डाटा जिस तरीके से दिया जा रहा था उसको भी बदलना पड़ता है, और वो ये लोग टाइमली कर नहीं पाए हैं या हो नहीं पा रहा है, यही 2 रीजन है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, फिजिकली चैलेंज का जो रिजल्ट था वो 3 या 4 उसको ना आके 5 तारीख को सुबह में आया, ठीक है ना। 3 या 4 को ना आके 5 को मॉर्निंग में आया, ठीक है ना, मॉर्निंग में आया। अब चूंकि मॉर्निंग में आया और 6:30 बजे तक का डेट ही रहता है शाम के, ठीक है, तो इनको लगा कि बच्चे पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि इसके फिजिकली चैलेंज को पेमेंट करने के डेट को मंडे तक कर दिया है। कब तक कर दिया है? मंडे तक कर दिया। ये सब उनसे हमारी जो बात हुई है मैं वही आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा, हम लोग फर्जी वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं करते, और आप बार बार ये बोल रहे थे सर बता दीजिए, इसलिए आके वीडियो बनाया जा रहा है। हम लोग हमेशा आपको सही रास्ते पे गाइड करने में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको, जो हमें पता है, जो हम एनालिसिस करके समझ पाते हैं, वो आप तक पहुंचाने की हमारी माध्यम रहती है। और अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जा रही है इस चैनल से, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मंडे तक इनका डेट दिया गया। अब जब तक फिजिकली चैलेंज के सभी बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, जनरल के सीटों में, मतलब जो नॉर्मल बच्चे उनकी सीटें अलॉट नहीं होती, ये नियम है। क्योंकि जब वो कर देंगे तभी तो वो सीट जाएगी उसमें। इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मंडे तक इनका समय दिया गया है। तो हमने पूछा क्या मंडे को रिजल्ट आएगा, वो बोले नहीं, थोड़ा सा चेंज किया है हम लोगों ने, ठीक है, कि फिजिकली चैलेंज में जितने बच्चों को गया था अलॉटमेंट के लिए, उसमें से सिर्फ 50% बच्चों ने ही पेमेंट किया है, पेमेंट ही नहीं किए बच्चे, ठीक है। हो सकता हो दूसरे जगह एडमिशन ले लिए हो, या हो सकता है उन्हें पता न चल पाया हो, इसीलिए उन्होंने डेट एक्सटेंड करा है। इस सब मामलों में बीएचयू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा देखो लापरवाही करता है, बट स्टूडेंट्स को लेकर उनका रवैया काफ़ी अच्छा है बीएचयू को, मतलब इस सब मामलों में कोऑपरेटिव है। फॉर्म फिलिंग से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, ये सारी चीज़ों में कभी इसकी वजह से आपका मतलब कोर्स और करियर पे प्रभाव नहीं पड़ने देता है, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर ये मंडे को देगा तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहली जो लिस्ट है वो आज शाम के 7 बजे तक आ जाए, ठीक है ना। तो शाम के 7 बजे तक आ जाने की संभावनाएं है, और अगर शाम या रात 8 बजे तक नहीं आता है
तो आप ये मान के चलिएगा कि मंडे को ही शाम में 6 बजे के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। क्योंकि जब फिजिकली चैलेंज का पेमेंट का डेट ओवर हो जाएगा तो वो वहाँ ऑप्शन टिक करेंगे कि आप फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट नहीं बचे हैं, तो जनरल की सारी सीटें खुल जाएंगी, ठीक है। तो सीट एलोकेशन अगर रात को 8 बजे तक आ जाता है, ठीक है, वो कह रहे थे कि अभी हम सोच रहे हैं जनरल का खोल दें नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, और सेकेंड राउंड में जो सीटें फिजिकली चैलेंज की बची है उनको ट्रांसफर कर देंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्मल सीटों में। जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया को थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर 100 सीट है मान लो, ठीक है ना, तो अलग अलग सीटें होती हैं, जैसे 40 जनरल की, 10 ईडब्ल्यूएस की, 27 ओबीसी की, ऐसे ऐसे सीटें होगी। अब इन 40 में भी 2 सीटें मान लो हो गई फिजिकली चैलेंज की, एग्जैक्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी उसके अनुसार मिलेगी, ठीक है, एक मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 को भरा जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो इन 2 में फिजिकली चैलेंज का कोई बच्चा नहीं आया तो 40 की 40 सीटें क्या हो जाएंगी, 40 की 40 सीटें तब नॉर्मल बच्चों को दी जाएगी जनरल कैटेगरी के। लेकिन अगर 2 बच्चे आ गए तब 38 सीटें दी जाएगी। इसीलिए पहले इनको भरा जाता है कि पहले देख लो भाई कितने फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है, नहीं है तो वो भी जनरल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से डिले हो रहा है बच्चों। सॉफ्टवेयर नया है बीएचयू के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले साल तक इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया अलग थी। एनटीए ने काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किए हैं। हो सकता है हमको लग रहा है ये आने वाले समय में एक कॉमन काउंसलिंग की तरफ सब लोग बढ़ेंगे, इस वजह से सारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोर्सेस हैं, तो थोड़ा सा आप समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस बात को, आपकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं, ठीक है। बट आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो आएगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, ठीक है। अब आपका डेट जा ही चुका है, ड्यू में आपने पेमेंट करना होगा तो कर ही दिया होगा, ठीक है। आज लास्ट डेट है, नहीं किया है तो कर देना, ठीक है। सीट वहाँ अपना एक पहले अलॉट करके रख लो, अगर यहाँ एडमिशन होगा तो वहाँ विड्रॉ एडमिशन कर लेना, ठीक है ना। यही अभी तक की अपडेट है। शाम 8 बजे 7 बजे के राउंड हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट आएगा तो आपसे डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे की सारी चीज़ों के लिए आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा, और आप वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। एकदम बेचैन होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, चिल मोड में रहिए, ठीक है। आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, हमसे भी पहले आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो हमसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, और जिसका आएगा वो खुलेआम आएगा, ऐसा नहीं कि छुपा के भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। आएगा तो पता चलेगा, जैसे फिजिकली चैलेंज का आया तो सब जगह पता चल गया ना, तो वैसे ही सब जगह पता चल जाएगा, ठीक है। तो रात 8 बजे 7 बजे 8 बजे एक बार चेक कर लो, लाइव में आ जाना, जुड़ जाना, हम बातें करेंगे। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत पैनिक है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग लाइव आ रहे हैं रेगुलर, ताकि आपसे बात करके आपको थोड़ा चिल्ल रखा जाए, ताकि आप परेशान ना हो। ये जो इमोशनल फ्लो जा रहा है इसमें आप बहे ना और आराम से रिलैक्स रहें कि ठीक है रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे, और जिनका मार्क्स अच्छा उनका होना ही है, लेट या सवेर होना ही होना है, ठीक है। तो ये अपडेट रही कि क्यों रिजल्ट लेट हो रहा है। एक तो फिजिकली चैलेंज के बच्चों ने पेमेंट नहीं करा है, जिनकी वजह से उनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया मंडे तक। दूसरा सॉफ्टवेयर नया है पूरा, तो उसमें उसके डाटा को अपडेट करने में, रिस्ट्रक्चर करने में थोड़ा इनको टाइम लग रहा है, जो शायद अभी तक भी नहीं हो पाया, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और कोई ग्लिच वगैरह सॉफ्टवेयर में नहीं है, ठीक है। बस जो सॉफ्टवेयर नया होने के कारण जो अपडेट नहीं हो पा रहा वही प्रॉब्लम है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और तुम लोग क्या बेसब्री से इंतजार कर रहे हो बीएचयू का, बीएचयू आने का, और कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्यू में एडमिशन तो ले लिया लेकिन वो चाह रहे नहीं सर बीएचयू में ही आना है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।